तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बंद करो सब, बंद करो। तुम लोगों को मालूम नहीं कि एयरपोर्ट पर पटाखे फोड़ना और शोर शराबा करना कानूनी अपराध है। हवलदार, डालो सबको अंदर। एक मिनट। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं बड़ी मुश्किल से अंदर से बाहर आया हूँ, फिर से अंदर नहीं जाना है मुझे। हवलदार, सबसे पहले इसको अंदर डालो। इंस्पेक्टर भाई, टप्पू के पापा को छोड़ दो, मैं उन्हें नहीं ले जाने दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, अगर गिरफ्तार करना है तो मुझे कीजिए, क्योंकि वाट मैंने जलाई थी पटाखे की। अरे ये पागल! शट अप! तुम सबको अंदर डालूंगा। एक मिनट, हमारी बात सुनिए प्लीज। असल में ये मेरे दोस्त हैं जेठालाल, और ये पाकिस्तान से वापस लौट के आए। इस खुशी में और इस एक्साइटमेंट में हमने पटाखे छोड़ दिए। और देखिए, खुशी ज्यादा इसलिए है कि ये गलती से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चले गए थे और वहां इन पे जासूसी का इल्जाम लगा इंस्पेक्टर साहब। हाँ, ये तो व्यापारी है। तो बड़ी मुश्किलों से ये वापस लौट के आए। इसलिए हम लोगों ने कोई कानून जानबूझ के नहीं तोड़ा। हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। हम सारे लोग जिम्मेदार नागरिक हैं। थोड़ा प्लीज। ये बाघा डोडा है, बाघा इतना भी उत्साह का समझना चाहिए तुझे भी थोड़ा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमें इसे माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, इस बार तो हालातों को समझते हुए तुम लोगों को यहाँ से जाने दे रहा हूँ। लेकिन याद रखना, आइंदा अगर तुमने किसी पब्लिक प्लेस या एयरपोर्ट पर पटाखे फोड़े तो। अरे भाई, हम सपने में भी पटाखे नहीं फोड़ेंगे बस। कभी नहीं। ठीक है, जाओ अपने अपने घर। चलो भाई, चलो। रिक्शा। रिक्शा सामान भी है ना? टैक्सी। चलो भाई, चलो। ये भगवान, क्या मुसीबत यार। इंस्पेक्टर और आ गया। आया मेहता साहब। जेठालाल, तुम निकलो, मैं थोड़ा सा आता हूँ थोड़ी देर में। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मुझे एक जरूरी काम है, मैं आता हूँ ना थोड़ी देर में। इस वक्त? हाँ, इसी वक्त। मेहता साहब, आपका ये परम मित्र इतनी बड़ी मुसीबत से बच के इतने दिनों के बाद आज वापस घर लौटा है, और आप उसे इस तरह छोड़ के जरूरी काम पे जा रहे हैं? कुछ बात हजम नहीं हुई। सच बताइए, कहाँ जा रहे हैं आप? तुम यकीन नहीं करोगे जेठालाल, लेकिन जब तुम पाकिस्तान में थे तो मैंने भी मन्नत मांगी थी। मैंने कहा था जैसे ही मेरा दोस्त हिंदुस्तान की धरती पे पहला कदम रखेगा, मैं सबसे पहले अम्बा माता के मंदिर जाऊंगा दर्शन करने के लिए, और पैदल जाऊंगा। इसीलिए जा रहा हूँ। मेहता साहब, मान गए आपको। चलो तुम चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। जल्दी आना। जेठालाल, आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, वो पैदल जाना है ना, इसलिए। हाँ, इसलिए तुम सो जाना, कल मिलते हैं। ठीक है? ओके। शांत हो जाओ। देखिए, थैंक यू पेड़े साहब। सुनिए, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा कच्छ भुज के सफर का आनंद लेके ढेर सारी मुसीबतों का सामना करके आशापुरा माँ की कृपा से अपने परिवार के साथ गोकुलधाम सोसाइटी के घर में पधार चुके हैं। बापू जी, हाँ। एक मिनट। हाँ, ठीक है, आनंद हो गया है सबको, तो जरा आराम से आनंद मनाओ। हाँ, अब पिड़ू, अब तू भी कमाल करता है क्या? आराम से नाचो। ओए, अपना जेठा भरा वापस आया, ओए जम के नाचो। खुशियां मनाओ, अब तो हम घर पहुंच चुके हैं।
देखना वो एयरपोर्ट पे पटाखे बैंड बाजा। तो अच्छा हुआ कि पुलिस ने हमें छोड़ दिया, वरना अभी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी लॉकअप में होती। पोपट भाई प्लीज लॉकअप का नाम मत लीजिए, नहीं तो बहुत टेंशन हो जाता है बाबा। सही बात है। यकीन नहीं हो रहा दया कि मैं इस वक्त अपने घर में खड़ा हूँ। ऐसा लगता है कि बरसों बाद घर में आए। सच। थैंक यू दादाजी, आपकी वजह से आज मैं पाकिस्तान की जेल में से सही सलामत घर पहुंचा हूँ। जेठिया, ये क्या कह रहा है तू? तेरे दादाजी की वजह से तू छूटा? कैसे? बापूजी उधर पाकिस्तान की जेल में मेरी स्पेशल इंक्वायरी करने के लिए लाहौर से एक करीम खान साहब आए थे और उन्होंने। कौन है ये मेरे बापूजी पिताजी है। झूठ, सफेद झूठ। ये जनाब जयंतीलाल जी हैं। नहीं नहीं, ये मेरे बापूजी चंपकलाल जी है। जयंतीलाल जी तो मेरे दादाजी का नाम है। आपके दादा जान के बहुत एहसान हैं हम लोगों पर। हमारे लिए तो वो खुदा के फरिश्ते थे। अब किसी भी तहकीकात की कोई गुंजाइश नहीं। बहुत बढ़िया। अरे हाँ हाँ जेठिया, बापूजी कई बार उनके दोस्त रहमत खान की बातें किया करते थे। अच्छा? सच में बापूजी हमेशा सबकी मदद करते थे। हाँ देखिए ना, आज उनके अच्छे कर्मों की वजह से ही तो मैं छूटा हूँ। हाँ, ये एकदम सही बात की है तूने जेठिया। पर तेरे दादाजी के अच्छे कर्मों के साथ साथ बहू ने भी तुझे छुड़ाने के लिए कोई कम भक्ति नहीं की। वाह दया, दया मैं कुछ मत कहिए। जेठालाल, पाकिस्तान जेल का अनुभव कैसा रहा ये बताओ। अरे भाई जेल की याद मत दिला अभी। नहीं ऐसा नहीं जेठालाल, कुछ तो बताओ। ऐसे बताने से समझ में नहीं आएगा। एक काम करो, मैं वो ऊंट का बंदोबस्त कर देता हूँ, तुम एक बार वो पाकिस्तान के जेल में जाके आओ। मुझ पे पोपट। एक मिनट, जेल की बात बंद करो। इस वक्त दुख की नहीं, भूख की बात करो। सब भूखे होंगे, जेठा भाई, चाचा जी, दया भाभी, सोडी, टप्पू। क्यों, सही बात है कि नहीं? हाँ जेठा भरा, जब से तुम खो गए थे तब से दया भाभी ने मुश्किल से सिर्फ एक निवाला खाया था, वो भी टप्पू ने इतनी जिद की इसलिए। दया भाभी तो खाना पीना सब भूल गई थी। जैसे अर्जुन का लक्ष्य था मछली की आंख, ऐसे दया भाभी का लक्ष्य था जेठा भरा को पाकिस्तान से हिंदुस्तान। दया तू भी ना, अरे ऐसे भूखे रहने से थोड़ी मैं जल्दी वापस आ जाता। आपने वहाँ कुछ खाया था? तो आप वहाँ भूखे तकलीफ में थे, मैं यहाँ कैसे खा सकती थी? जेठा अंकल, गोकुलधाम में भी किसी ने कुछ नहीं खाया है। जेठालाल, अब थैंक यू मत बोलना। नहीं कहूंगा। बाघा, मैं थैंक यू कहूँ? अरे भाई थैंक यू मत बोल। अभी के अभी सबके लिए बढ़िया में बढ़िया लजीज खाने का बंदोबस्त कर। जी। नहीं नहीं, रहने दीजिए बाघा भाई, मैं फटाफट सबके लिए बढ़िया खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं दया भाभी, खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हारे हाँ डेविन, खाना तो कब का तैयार है बाबा, हमने सबके लिए खाना बनाया है। कोमल, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू।
अरे वेलकम, जाओ सबके लिए खाना लेके आओ। अभी लाती हूँ। अरे अरे खाना आ रहा है दोस्तों, आनंद लो, आनंद लो। कोमल भाभी, भिड़े बहन, रोशन भाभी, अंजलि भाभी, आप लोगों ने कितना कुछ बना दिया। हाँ तो आप देख क्या रही है, शुरू कीजिए। जेठालाल शुरू करो, चलो। हाँ, रुकिए जेठा जी, सबसे पहले आप अपनी फेवरेट डिश से बबीता जी, आप जलेबी फाफड़ा लेके आए मेरे लिए। नया देखा? थैंक यू मम्मी जी। जेठा भाई अब तो खाना शुरू करें। चलो। क्या हुआ, खाइए। अरे मैं कैसे खाऊं भाई, थोड़ा ऐसे बैठो आराम से। हाथ से ऐसे ऐसे बैठो। हाँ। अरे अरे चलो जेठालाल चलते, तुम भी आराम करो अभी। हाँ चलो भाई। चल जेठे, अब तू भी शांति से सो जा। और सुन, कल सुबह जल्दी। बापूजी, अरे पूरा सुन तो सही बबूचक। कल सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, आराम से देर से उठना। थैंक यू बापूजी। बाय पापा, गुड नाइट, लव यू। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। टप्पू के पापा, आइंदा आप कभी इस तरह मुझे छोड़कर मत जाना। अरे पगली, मैं जानबूझकर थोड़ी तुझे छोड़ के गया था, और बेवकूफ ऊंट ने मुझे तुम लोगों से दूर कर दिया था। वो जो भी हो, वादा कीजिए आज के बाद आप कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी नहीं। दया, दादाजी देख रहे हैं? दादाजी। दया, सिर्फ दादाजी के पुण्य और तेरी भक्ति की वजह से आज मैं सही सलामत घर वापस पहुंचा हूं। सच में मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मुझे पत्नी के रूप में तुम मिली। भाग्यशाली तो मैं हूँ कि पति के रूप में आप मुझे मिले। जन्मों जन्म तेरा साथ पाने के लिए मैं 17 जन्म तक पाकिस्तान की जेल तो क्या, कोई भी जेल में रहने को तैयार हो दया। जेल की बात मत कीजिए, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अफसोस कि मैं वापस छूट के क्यों आ गया? वो नहीं तो याद है, हम ऊंट पर बैठने जा रहे थे, तब आपने कहा था कि चल दया, हम दोनों साथ में एक ऊंट पर बैठते हैं। लेकिन मैं अब्बा की जिद कर बैठी, नहीं, मुझे अकेले ही ऊंट पर बैठना है। काश हम दोनों एक साथ ऊंट पर बैठे होते तो मैं ऊंट को पाकिस्तान जाने ही नहीं देती, और आपको इतना परेशान होना ही नहीं पड़ता। क्या देख रही हो? आपको मन करता है कि जिंदगी भर आपका हाथ पकड़कर
ऐसे ही बैठी रहूं और आपको देखती रहूं। जिंदगी भर ऐसे ही बैठे रहे तो हम दोनों की कमर अकड़ जाएगी। दया, मेरी वजह से तू बहुत दुखी हुई नहीं? अब देखना, मैं तुझे पलकों पे बिठा के रखूंगा। हाँ, पलकों पे बिठा के रखेंगे। मेरा वजन पता है? अबे, इतना भी वजन नहीं है। मैं तो तुझे एक हाथ से उठा सकता हूँ। देखा, एक ही सेकंड में पलकों से कैसे हाथ पे आ गए। मैं तो कहती हूँ आप मुझे एक हाथ से भी नहीं उठा सकते। अच्छा, चल खड़ी हो। खड़ी हो। संभल के, संभल के। हे माता जी, मेरे टप्पू के पापा को ऐसे ही हंसते रखना। नहीं माता जी, मुझसे ज्यादा मेरी दया को हंसती हुई रखना। I love you. Shame to you. मेरा परम मित्र पाकिस्तान में भूखा रहकर, हवालात की हवा खाकर और बहुत सारे संघर्षों के बाद अंततः सही सलामत अपने देश वापस आ गया। हम सभी बेहद खुश हैं। इस सफर के दौरान आपने कच्छ रणोत्सव के शानदार नजारे देखे और ये सब संभव हो पाया गुजरात टूरिज्म, कच्छ रणोत्सव, BSF और उनके जवान, कच्छ की जनता, कच्छ की पुलिस प्रशासन और आशापुरा माता मंदिर के ट्रस्ट की सहायता से। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम इन सभी का आभार प्रदर्शित करना चाहती है। हम अंतःकरण से आभार मानते हैं। हे भोलेनाथ, आज महाशिवरात्रि है और मैं तो हर दिन महाशिवरात्रि समझकर आपकी प्रार्थना करता हूँ। आपके इस कुंवारे भक्त को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि अगली महाशिवरात्रि पर श्री और श्रीमती पत्रकार पोपटलाल साथ में आपकी पूजा कर रहे हो। जय भोलेनाथ। आज भोलेनाथ का पर्व महाशिवरात्रि। कहा जाता है कि भगवान शिव से अगर मन से कुछ भी मांग लिया जाए तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर दे देते हैं। अब हमारे पोपटलाल भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं अपनी शादी के लिए और भगवान शिव की कृपा से ही जेठालाल वापस लौट आए हैं। सारे संकट दूर हो गए हैं। लेकिन इस वक्त हमारी गोकुलधाम सोसाइटी जो रिनोवेशन में है उसका एक परमानेंट संकट दूर नहीं हो रहा है। परमानेंट संकट यानी कि पोपटलाल की शादी। भाई पोपटलाल की शादी अब उनकी व्यक्तिगत समस्या नहीं रह गई है, ये गोकुलधाम सोसाइटी की सार्वजनिक समस्या बन चुकी है। तो आज महाशिवरात्रि के महापर्व के दिन हम महाप्रार्थना करते हैं कि पोपटलाल की शादी हो जाए। अब पोपटलाल को प्रसाद का फल खट्टा मिलता है या मीठा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पोपटलाल थोड़े से सामान्य नहीं है, हटके हैं, तो उनकी शादी की कहानी भी हटके ही होगी। अब हटके ये कहानी क्या होगी, देखिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। और एक बार फिर सारे देशवासियों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.